नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष का स्वागत करता हूं आज सुबह चैनल मनीष डिजिटल में। तो यहाँ पे आप बात करने वाले हैं गूगल मैप पे फोन नंबर के बारे में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपका फोन नंबर गूगल मैप पे नहीं आ रहा होगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद में 100% आपका नंबर है जो कैसे आएगा इस बारे में आपको पता चल जाएगा और आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। दोस्तों यहाँ पे नंबर की जो प्रॉब्लम है पूरी इंडिया में सबकी आ रही है। पिछले 5 साल से मैं खुद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर को अपडेट करवा रहा हूँ। ठीक है, पहले के टाइम में नंबर आसानी से अपडेट हो जाता था, गूगल टीम से कॉन्टैक्ट करते थे और गूगल की टीम एक दिन में नंबर को अपडेट कर देती है, आज से 2020 के अंदर। बट अभी के टाइम में गूगल का जो सिस्टम है, एल्गोरिथम है, वो चेंज हो गया है। यानी मार्केट के अंदर ये मान लीजिए नंबर की प्रॉब्लम पूरे इंडिया में सबको आ रही है। ये केवल इंडिया में हो रही है, हम लोग फॉरेन कंट्रीज में भी काम करते हैं तो वहां पे नंबर की इशू नहीं है, इंडिया के लिए ये सिस्टम आया हुआ है। तो ऐसे में नंबर को अपडेट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे 2 तरीके से नंबर अपडेट होता है। तो आपको बिल्कुल गलती नहीं करिए, पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप समझ सके कि आखिरकार आपको पेंडिंग रिव्यू में क्यों आ रहा है, नॉट अप्रूव में क्यों आ रहा है। किसी बंदे का नंबर जो है वो जल्दी अपडेट हो रहा है तो किसी का थोड़ा टाइम लग रहा है, किसी का बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। इन सब कंफ्यूजन को यहाँ पे दूर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं मार्केट में 15 से 20 लोगों का नंबर अपडेट करवा रहा हूँ, बेसिक सी बात है। यहाँ पे अगर हम भी गूगल मैप बनाते हैं, हम वेबसाइट बनाते हैं, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का काम भी करते हैं, तो हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जब गूगल मैप क्रिएट करते हैं तो वो लोग जिनके पास अपनी प्रोफेशनल वेबसाइट है यानी .com वाली वेबसाइट है, तो गूगल क्या करता है, पूरे सिस्टम में आपका नंबर ढूंढता है। तो अब जहाँ पे सॉलिड डेटा यानी आपकी वेबसाइट है बहुत पुरानी हो चुकी है या गूगल के सर्च में जल्दी इंडेक्स हो रही है, तो ऐसी वेबसाइट जो आप गूगल मैप पे लगाते हैं तो गूगल पे जब भी नंबर को एंटर करते हैं तो गूगल आपकी वेबसाइट में जाके आपका नंबर है वो अपडेट कर लेता है। तो अब होता क्या है, कई लोगों की वेबसाइट नहीं होती, कई लोग बोलते हैं सर वेबसाइट बनानी पड़ेगी क्या। ऐसा नहीं है, आपको वेबसाइट नहीं बनानी अगर आपकी यूज की नहीं है। तो अगर आपकी यूज की है तो आपको बेनिफिट मिल जाता है कि हाँ चलो आपकी वेबसाइट बनी हुई है तो गूगल को एक सिस्टम मिल जाएगा कि भैया यहाँ से आपका नंबर है वो उठा लेगा। बट मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट ही नहीं बनी है तो गूगल नंबर उठा नहीं पाता। इस वजह से जब लोग गलती ये करते हैं कि अगर उनकी वेबसाइट है नहीं और वो गूगल मैप पे एंटर करते जाते नंबर को, कभी एंटर करे नंबर, एक बार एंटर करे, 2 बार एंटर करे, 4 बार एंटर कर रहे हैं और बार बार नंबर पेंडिंग में जाता है, 3 दिन दिखाता है, 10 मिनट दिखाता है और वो 30 दिन दिखाता है, फिर नॉट अप्रूव हो जाता है। तो कई लोग बोलते हैं सर ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज वहां पे आपका जो नंबर है वो ढूंढ ही नहीं पा रहा, क्योंकि आपका नंबर आएगा नहीं, वो गूगल के सर्च इंजन में ढूंढेगा नहीं तो कैसे अपडेट होगा। तो अगर आप कितना भी नंबर अपडेट कर लीजिए आपका नंबर अपडेट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि गूगल को मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो आप एक काम ये ध्यान रखिए, अगर वेबसाइट नहीं है तो नंबर को एंटर मत करिए। नंबर को बार बार एंटर करेंगे तो लिस्टिंग क्या होगी, सस्पेंड हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो अब यहाँ समझ गए होंगे कि नंबर एक तो ऑटोमेटिकली आ जाता है अगर वेबसाइट होगी या गूगल के सर्च इंजन वेबसाइट इंडेक्स होगी। कई लोगों की वेबसाइट होती है बट गूगल के सर्च इंजन से वो डेटा उठा नहीं पाती है, तो कई बार वेबसाइट गूगल के सर्च इंजन में सेट नहीं हो पाती है, कंसोल में रजिस्टर्ड नहीं होती है, इस वजह से भी नंबर उससे नहीं उठ पाता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में अगर आपका नंबर नहीं आ रहा तो इस तरीके को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका जो ये है कि जैसे कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है यानी गूगल से करवाना, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो गूगल से हम लोग नंबर अपडेट करवाते हैं कि जो भी नंबर है वो गूगल की टीम अपडेट करेगी, बट गूगल की टीम डॉक्यूमेंट मांगती है, जैसे विजिटिंग कार्ड हो गया, बिल बुक हो गया, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, लाइसेंस हो गया, या आपका शॉप है तो उसके बाहर बैनर लगा हुआ हो उसमें नंबर लिखा हुआ हो, या कुछ और भी डॉक्यूमेंट जिससे गूगल को ट्रस्ट हो जाए कि हाँ ये नंबर है वो आपका जेन्युइन है, क्योंकि गूगल डॉक्यूमेंट देखता है। यानी किसी के तो 1-2 डॉक्यूमेंट में काम कर देता है, किसी का और ज्यादा डॉक्यूमेंट मांगता है, तो हम लोग गूगल को डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हैं तो गूगल टीम को चेक करती है और चेक करने के बाद आपका नंबर अपडेट कर देती है। अब कई लोग ऐसे हैं जिनके डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो वो लोग क्या करें। अब यहाँ पे बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट नहीं है, तो भी नंबर हम लोग अपडेट करवाते हैं। बट उसमें थोड़ा ध्यान रखिए जिनके पास सब कुछ चीजें हैं यानी विजिटिंग कार्ड है, बिल बुक है, इलेक्ट्रिक बिल है, लाइसेंस है, वेबसाइट है, इनका तो जल्दी आ जाता है। अब मगर जिनके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, पर उनका भी आ जाता है। उनके लिए क्या होता है, हम लोग विजिटिंग कार्ड है, बिल बुक है, या कोई डॉक्यूमेंटेशन जो बन सकते हैं, लाइक जो कह सकते हैं बिल बुक हो गई, पैम्पलेट्स हो गई, ये बन सकते हैं, तो इनका प्रिंट आउट निकाल के हम लोग खुद से नंबर अपडेट करवाने के लिए प्रोसेस करते हैं। हम लोग डॉक्यूमेंटेशन जो है वो गूगल को सबमिट करते हैं प्रॉपर तरीके से। हम लोग चेक करते हैं कि गूगल मैप पे कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि गूगल मैप में ये भी चेक करना होता है कि आपने गूगल की कोई गाइडलाइन को अनफॉलो नहीं कर रखी है, जैसे कोई फोटो डाल रखी है उस पर नंबर लिखा हुआ हो वो गलत है। ठीक है, कोई आपने मान लीजिए किसी वेबसाइट के अंदर कोई वेबसाइट बंद पड़ी हुई है फिर भी डाल रखी है, कई लोग पे आते हैं जैसे वेबसाइट लगी होती है बट बंद पड़ी हुई है, किसी सोशल मीडिया का लिंक डाल रखा है उसके अंदर जो गूगल बिल्कुल अलाउ नहीं करता, व्हाट्सएप का लिंक डाल रखा है जो गूगल बिल्कुल अलाउ नहीं करता, तो ऐसे किसी साइट का लिंक आप वेबसाइट में की जगह पे नहीं डाल सकते हो। वेबसाइट की जगह वेबसाइट ही होनी चाहिए, उस पर नंबर होना चाहिए, तो ये गाइडलाइन पूरी फॉलो करनी पड़ेगी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ये गाइडलाइन फॉलो नहीं करने की वजह से भी दिक्कत आती है, तो ये सब चीजें चेक करते हैं। साथ में हम लोग अगर आपकी वेबसाइट है तो गूगल के सर्च इंजन में कोई इंडेक्स करेंगे, नहीं है तो गूगल
के सर्च इंजन में आपका नंबर भी एंटर करेंगे। तो ये सब तरीके लगाते हैं हम लोग, तो इस तरीके से नंबर क्या है अपडेट हो जाता है। अब जिनके पास डॉक्यूमेंट होते हैं उनको इतना नहीं करना पड़ता, उनके लिए तो हम लोग क्या एक बार नंबर को इंडेक्स करवाते हैं और कुछ डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करते हैं और गूगल की गाइडलाइन को चेक करते हैं, उसके बाद में नंबर को अपडेट करवाते हैं। तो सारा प्रोसेस क्या होता है, गूगल के सर्च इंजन के हिसाब से नंबर को सेट करना, इंडेक्स करवाना और ये देखना कि कोई दिक्कत तो नहीं है, उसके हिसाब से वर्क करना। तो इस तरीके से गूगल मैप पे नंबर अपडेट होता है। तो अगर आपको नंबर अपडेट करवाना है तो आपको ज्यादा परेशान नहीं होना, नंबर को बार में एंटर नहीं करना, ना नंबर को चेंज करना है। नंबर को अपडेट करवाने के लिए मुझे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो।